स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायोरेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। डीएनए के द्विकुंडली नमूना जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, वो भी हमने पढ़ लिया है। और आज हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोटीन कोर और इसके अलावा दूसरे नंबर पर एक और चीज़ होती है, वो होता है डीएनए। तो प्रोटीन कोर और डीएनए ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर न्यूक्लियोसोम का मॉडल बनाती हैं और न्यूक्लियोसोम मॉडल से क्रोमेटिन बनता है और क्रोमेटिन से आपका पूरा क्रोमोसोम बनकर तैयार हो जाता है। तो क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्रोटीन्स और डीएनए को पढ़ना होगा। प्रोटीन और डीएनए ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, आज का हमारा यही टॉपिक होगा। तो इसमें बेसिक प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल से बना प्रोटीन कोर होता है, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन का जो कोर होता है उसका नाम होता है हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब यानी कि यहाँ पर ऑक्टा का मीन होता है 8 यानी 8 और मर का मतलब होता है यूनिट्स, यानी कि 8 यूनिट्स होती हैं यहाँ पर प्रोटीन्स की। तो वो 8 यूनिट कैसे होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो इसमें 2 डायमर तथा एक टेट्रामर होता है। डायमर और टेट्रामर क्या है? डाई का मतलब 2 से है, टेट्रा का मतलब 4 से है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टेट्रा मतलब यानी कि यहाँ पे 4 यूनिट्स होंगी और डायमर में 2 यूनिट्स यानी कि 2 और 2 4 यूनिट्स ये हो गई और 4 ये हो गई, तो मिलकर टोटल 8 हो जाती हैं। तो ये बन जाता है आपका हिस्टोन ऑक्टामर। तो डायमर में H2A तथा H2B प्रोटीन के 2 अणु होते हैं। तो डायमर है, डायमर में कितने प्रोटीन है, कितने अणु हैं, कौन कौन से हैं? एक तो होता है H2A और दूसरा होता है H2B। तो इनके कितने अणु? 2 अणु होते हैं। तो इस तरह टोटल मिलाकर कितना हो जाता है? ये 4 यूनिट्स तो ये हो जाती है हमारी कंप्लीट। तो डायमर में क्या है? H2A एंड H2B। अब हम पढ़ते हैं टेट्रामर। टेट्रामर में H3 वे H4 प्रोटीन के 2 अणु होते हैं। जो टेट्रामर होता है उसमें H3 एंड H4 प्रोटीन के 2 अणु होते हैं, 2 H3 2 H4। तो टोटल मिलाकर कितना हो गई? ये भी 4। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करते हैं तो H2A, H2B, H3 एंड H4 इन सब के 2 अणु होते हैं। तो 4 2 8 यानी 8 प्रोटीन्स के अणु हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, जो मिलकर पूरा हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं। अब ये बात हो गई हमारी हिस्टोन ऑक्टामर की। इसमें बात करते हैं आगे। प्रोटीन कोर पार्टिकल्स का मध्य भाग बनाता है। तो जो प्रोटीन कोर है ये इसका न्यूक्लियोसोम का मध्य भाग यानी कि मिडिल पोर्शन बना रहा है। अब आगे देखते हैं। डीएनए, प्रत्येक प्रोटीन कोर से डीएनए लिपटा होता है। जो प्रोटीन का जो कोर होता है उस पर डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो ठीक है, इसे हम डायग्राम की मदद से देखते हैं अभी, फिर इसके आगे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यह है आपके सामने न्यूक्लियोसोम मॉडल। बीच में इसमें ग्रीन कलर से आपको हिस्टोन ऑक्टामर दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर को जो आपको लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है ये है डीएनए और इसमें साथ में H1 हिस्टोन प्रोटीन भी आपको दिखाई दे रही है। और ये बीच में का जो पोर्शन होता है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। अब इसमें प्रोटीन और डीएनए ये दोनों आपस में मिलकर पूरा न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाती हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। बीच में सर्कुलर शेप में आपको दिखाई गई है हिस्टोन कोर और उसके चारों ओर 2 चक्र दिखाए हैं डीएनए के। तो इसको पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी। डीएनए के 160 न्यूक्लियोटाइड्स हिस्टोन कोर के चारों ओर 2 चक्र बनाते हैं। मतलब जो हिस्टोन कोर है जिसमें जो एक ऑक्टामर होता है जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, उसके चारों तरफ को डीएनए लिपटा हुआ है और उसके ऊपर डीएनए के 160 न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके लिए आपको दूसरी वीडियो में बताया गया है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 160 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के, जो हिस्टोन कोर के चारों ओर 2 चक्र बनाते हैं। इसके अलावा जो शेष न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनसे लिंकर डीएनए बनता है जो पास के न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ता है।
जो दो न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल, उसके अलावा दूसरा, उसके अलावा तीसरा, तो दो न्यूक्लियोसोम मॉडल को आपस में जोड़ने का काम डीएनए करता है और डीएनए के उस पोर्शन को हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल समझ आया होगा। और न्यूक्लियोसोम मॉडल के बाद में अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन, क्योंकि न्यूक्लियोसोम्स की जो आपस में बहुत सारे जो ये दाने हैं या न्यूक्लियोसोम बहुत सारे आपस में मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। अब क्रोमेटिन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया कि डीएनए और प्रोटीन ये दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं और न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन बनता है और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं तथा क्रोमेटिन बनाते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। जो न्यूक्लियोसोम है उसमें एक के बाद एक आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रोमेटिन बना लेते हैं। जो केंद्रक में, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, कोई भी कोशिका होती है, हर कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। क्या होती है वो, क्रोमेटिन होती है। और ये क्रोमेटिन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन को पढ़ते हैं सबसे पहले। यह एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे रहते हैं। एक सेल में जो न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर यदि क्रोमेटिन ढीला ढाला बंधा हुआ है और अभिरंजित करने पर, स्टेनिंग करने पर वो हल्का दिखाई देता है, तो उसे हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की। हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, वे गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं, उसे हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं या कहते हैं। सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है, यदि वो है बहुत अच्छे ढंग से बंधा हुआ है और जब हम उसे स्टेन करते हैं या अभिरंजित करते हैं तो वह गाढ़ा दिखाई देता है, तो उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्रोमेटिन के बीच में के दोनों प्रकार जो है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, इन पर भी या इनके डिफरेंस पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। यदि कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।